हेलो दोस्तों, ट्रेडर्स मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, निफ्टी 1.72% अप है और 21,719 के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। टाइम है 1:51, लगभग 2 बजे हैं, मंडे का दिन है। तो यहाँ पर निफ्टी तो बुलिश है, बट आज हमारा जो स्टॉक है जिस पे हम बात करने वाले, चर्चा करने वाले हैं, एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स है। बैटरी बनाती है ये कंपनी और अपने सेक्टर में लीडर भी है। तो इसके अंदर जो हम देखेंगे कि इसका मार्केट कैप जो है 14,279 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। कंपनी बढ़िया है और इसका करंट प्राइस 836 के आसपास चल रहा है। तो आप करंट प्राइस को देख के लगभग आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, और इस स्टॉक को हम जो है इसका नाम आपको डेफिनेटली बताएंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हाई बनाया था कंपनी ने 843 का आसपास, और 52 वीक हाई जो बनाया था और 52 वीक लो जो बनाया था 546 के आसपास। कंपनी 0.75% डिविडेंड देती है। कंपनी का जो पी इस वक्त चल रहा है 17.8 के आसपास है, यानी कंपनी का जो पी है बेहतर है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है पी के अकॉर्डिंग। बुक वैल्यू 331 के आसपास है, और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये कंपनी बनाती है 20.2% के आसपास। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 14.8% के आसपास है, जो कि बेहतर माना जाएगा। आरओसी और आरओई दोनों भी इसका बेहतर ही माना जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ जो है 38.8% है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और ईपीएस जो है कंपनी का 44.9 है, जो कि अच्छा है। कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 28.1%, कंप्लीटली अनप्लेज है, यानी कंपनी ने बिल्कुल भी गिरवी नहीं रखा है अपने शेयर्स को। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखें तो 0.02% है, जिसे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल डेप्थ फ्री है ये कंपनी। तो यहाँ पर जो है आपको इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि बहुत ही मज़ेदार है, जिसे देखकर मैं तो काफ़ी दंग रह गया। आपको भी बताना चाहूँगा कि 837 के आसपास इंट्रिंसिक वैल्यू और करंट प्राइस चल रहा है 836। तो ये कंपनी इस वक्त अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे जो है मिल रही। यही वजह है कि इस कंपनी को ऑलरेडी मैं काफ़ी दिनों से एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी बाय सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, बल्कि एक कंपनी है जो कि मुझे बेहतर लग रही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि 100% मैं गलत हूँ, बट मैंने चाहा कि अपने सब्सक्राइबर्स को बताया जाए कि ये कंपनी है फला कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास मिल रही है। तो जब भी फंडामेंटली साउंड और अच्छी कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कंपनी आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही बेहतर साबित होती है। यही वजह है कि मैं आपके सामने इस पर जो है उसको रख रहा हूँ। अब हम चार्ट पर भी चलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्वेस्टर्स का यहाँ पे डाटा किस तरीके से दिखाई दे रहा है कि मार्च 2021 के आसपास अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 28.06% थी और अभी 28.06% के आसपास है। यानी पिछले 3 सालों में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, एज इट इज़ रखा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन हम कह सकते हैं कि प्रोमोटर्स ने बिल्कुल भी अपनी होल्डिंग को डिस्टर्ब नहीं किया है। एफआईज की होल्डिंग 21.37% के आसपास थी। आप यहाँ देखेंगे कि एफआईज ने अपनी होल्डिंग को 24% के आसपास कर लिया है। पिछले कुछ 2 क्वार्टर से इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दी है। बीच में इन्होंने बढ़ाया था, फिर उसके बाद थोड़ा घटाया, लेकिन लास्ट 3 इयर्स का एवरेज देखेंगे अगर, तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 2.5 से 3% बढ़ाया है। डीआईएस की होल्डिंग 12.64% थी, इस वक्त इनकी होल्डिंग 17.91% है, जो कि एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साइन है। डीआईएस अपनी होल्डिंग को कंसिस्टेंट बढ़ाते जा रहे हैं तेज़ी के साथ, और उन्हें इसके अंदर काफ़ी जो है कुछ दिखाई दे रहा है शायद। ठीक है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग से ज़्यादा बड़ी जो है रिसर्च टीम उनके पास होती है। हमारे यहाँ तो कोई टीम भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डीआईज अगर अपने फुट स्टेप इसमें रख रहे हैं तो हमें भी उसको देखना चाहिए, अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। पब्लिक की होल्डिंग जो है 37.96% थी मार्च 2021 में। उन्होंने अपनी होल्डिंग को 30.02% के आसपास किया, यानी होल्डिंग को अपने उन्होंने घटाया। जैसा एज यूजुअल पब्लिक थक जाती है किसी भी स्टॉक में, मैंने हमेशा बताया कि पब्लिक बहुत जल्दी थक जाती है। अब चलते हैं चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं इसके अंदर चार्ट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। तो आपके सामने चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी डीप करेक्शन इसने लिया, और आप देखेंगे काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। 3/8/2015, आप 2015 से ही एक ऐसे रेंज में बंधा हुआ है कि उस वक्त जो है इसका हाई था यहाँ पर आप देखें 1128 का। उसके बाद इसने एक लो बनाया कोरोना कार्यकाल में, और
348 का, यानी 1128 से 300, आप यहाँ देखेंगे 1128 से 348 के आसपास का लो बना है। तो ये जो लो है और हाई है, इसके बीच में आप फ़र्क देख रहे हैं कि 1128 का स्टॉक 328 हो जाता है और उसके बाद वहाँ से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करता हुआ यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है मंथली टाइम फ्रेम में, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो फंडामेंटली अगर देखें तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया है लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे ये अवेलेबल है। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ अगर हम P&L स्टेटमेंट देखें, प्रॉफिट एंड ग्रोथ देखें यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट इसका कंसिस्टेंट बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताता हूँ मैं, सितंबर 2020 यानी यहाँ से 4 साल पहले, 3 साल पहले का डाटा अगर देखें तो नेट प्रॉफिट 201 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उन्होंने अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया और 214 के आसपास पहुँचे हुए हैं। ठीक है, और EPS भी कहीं ना कहीं जो है 6-7 हुआ, फिर बीच में 11 था, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, अभी 12.55 है। तो सुधार काफ़ी है और एनर्जी सेक्टर में अभी बूम भी काफ़ी दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखना ज़रूरी है, क्योंकि चार्ट वाइज भी देखा जाए तो एक अच्छा जो है हायर हाई और हायर लोज बनाता हुआ नज़र आ रहा है ये स्टॉक, और बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय मशवरा लेने के बाद कोई काम करिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैंने चाहा कि इसको इंट्रिंसिक वैल्यू पे अवेलेबल है, तो इंट्रिंसिक लेवल पे अगर ये अवेलेबल है तो डेफिनेटली एक अच्छा फेयर वैल्यू यहाँ मिल रहा है, तो हमें अपने वॉच लिस्ट में इसको रखना चाहिए और देखना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि अगर आप MSM बुलेटिन अभी तक आपने नहीं लिया है तो मेरा यकीन मानिए कि आप बहुत कुछ खो रहे हैं। वहाँ पे इतनी डिटेल एनालिसिस होती है, इतनी बेहतरीन लर्निंग होती है कि अगर आपको कोई कोर्स करना है ना, तो वो कोर्स करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप MSM बुलेटिन अगर बाय कर लेते हैं और उसके मेंबर बन जाते हैं तो 2 महीने की वैलिडिटी, 4000 रुपया फ़ीस है, सिर्फ 2000 रुपये में आपको मिलेगा। वो 2 महीने तक कि आप कंसिस्टेंट देखिए कि मैं कैसे बाय करता हूँ, कैसे सेल करता हूँ, किस लेवल पे अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करता हूँ और कब बढ़ाता हूँ अपनी पोजीशन को, कब घटाता हूँ। कई बार हम 80% प्रॉफिट बुक करते हैं, 20% को नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्या वजह है, क्या साइकोलॉजी। कई बार हम जब एंट्री करते हैं तो 20% कैपिटल से करते हैं, 80% सेफ रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्या वजह है, ये सारे सवालों का जवाब उस एक जो है MSM बुलेटिन के प्रोग्राम में आपको कंसिस्टेंट मिलता रहेगा। पिछली बार हमने जो है 4 स्टॉक्स को डिस्कस किया था, जिन्होंने भी जो उसको देखा है काफ़ी मज़े में है वो। और आज के दिन हमने जो एक बुलेटिन रिलीज़ किया उसमें 2 स्टॉक को डिस्कस किया है। लर्निंग प्लेटफॉर्म है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन उसमें नहीं होती, एजुकेशनल प्रोग्राम है। बट दोस्तों, अगर आप एक बार एजुकेट हो जाते हो, एक बार अच्छे से उसको जो सीख लेते हो, तो फिर आपका हाथ शायद ही कोई पकड़ पाएगा। टेक्निकल्स के अंदर फंडामेंटल्स तो काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि फंडामेंटल सीखने के लिए तो आपको काफ़ी सालों लगने वाले हैं। टेक्निकल्स आप 2-4-6 महीना मेहनत करके अच्छे से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की जो डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस आपको हमेशा मिलती रहेगी, तो बने रहिए चैनल पर और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, पार्टिसिपेट करिए। MSM बुलेटिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जहां डे टू डे मार्केट के बारे में हम अपडेट देते रहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी जो आप जो है जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि डे टू डे मार्केट के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक के कमाते रहिए, कुछ रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कोई भी डिसीजन लेना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेके डिसीजन